अब देखिए जैसा कि हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा सीआरपीसी था उसमें एफआईआर की प्रक्रिया कुछ अलग थी। अब जो प्रक्रिया है वो थोड़ी-सी अलग हो गई है, उसी पर आज थोड़ा-सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने एडिट करके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स जो कि बीएनएस में दिए हुए हैं सेक्शन 173 में, वो मैंने एडिट करके आपके सामने आज रखे हैं। इन्हीं को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब कुछ लगभग सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए समझते हैं बदलाव हुआ क्या है एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक वर्ड आ गया है। पहले एफआईआर कैसे होती थी? पहले एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं होती थी। पहले होती कैसे थी? आप थाने पे जाते थे, आप चाहे लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर आप अपनी घटना के बारे में थाना इंचार्ज या थाना इंचार्ज के डायरेक्शन पे जो व्यक्ति एफआईआर लिखता था, हेड कांस्टेबल विशेषतः लिखते हैं, उनको अपनी आप बीती बताते थे और वो उसको लिखते थे। अगर आप ओरल बोल रहे हैं और अगर आपने उनको लिखित तौर पे दिया तो वो आपको जीडी पर चढ़ाने के बाद आपको वो पढ़ के बताते थे। अब क्या है प्रक्रिया? अब प्रक्रिया ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप मतलब कंप्यूटराइज भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें जहां भी हो, आपके साथ चाहे जिस भी क्षेत्र में घटना घटी हो, आप अपनी आप बीती इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम से दर्ज करा सकते हैं। उनका पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको थाने पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट एक शर्त ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आपको दर्ज कराने की तिथि से 3 दिन के भीतर भीतर आपको उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो आपने किया था उस इन्फॉर्मेशन पे अपना सिग्नेचर करना होगा। मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू एफआईआर दर्ज कराई है उसको जाकर सिग्नेचर करना होगा दर्ज कराने के 3 दिन के अंदर अंदर। पहली चीज़ क्लियर हुई। आइए दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब जैसा कि हम पहले सुनते थे कि पुलिस जो है प्रारंभिक जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच कर रही है, तो प्रारंभिक जांच का कहीं पर भी एक्सप्रेस प्रोविज़न सीआरपीसी में पहले प्रोवाइड नहीं किया गया था, लेकिन अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान एक्सप्रेसली बीएनएस में प्रोवाइड कर दिया गया है। वो भी एफआईआर के प्रोविज़न में ही मतलब सेक्शन 173 में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो बताई गई है वो भी आप देख लीजिए। इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो अब आ गई है वो है कि 14 डेज़ का टाइम। अब ये 14 डेज़ क्या है इसको भी समझ लीजिए। जब कोई भी ऑफेंस घटेगा मतलब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस घटेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा, घटेगा, और वो ऑफेंस होगा कैसा? वो ऑफेंस होगा 3 साल या ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की अगर ज़रूरत लगेगी, ठीक है। देखिए 2 तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। पहला क्या है कि प्राइमा फेसाई मतलब प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि अपराध घटित हुआ ही हुआ है और हमें किसी प्रकार की प्राथमिक जाँच की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये है कि थोड़ा-सा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लेते हैं, प्राथमिक जाँच कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन पे आएँगे, तो वहाँ पर एक लिमिट भी बाउंड की गई है कि आप उस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो वहाँ पर आपका जो दे दिया गया है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप ख़त्म करेंगे 14 डेज़ के अंदर अंदर। आपको ये रिकॉर्ड अपना एक रिटन रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा उस आईओ को जो कि ऐसी इंक्वायरी कर रहा है। तो उसे ये बताना पड़ेगा कि उसने इंक्वायरी कब शुरू की इन्फॉर्मेशन मिलने से और इंक्वायरी ख़त्म कितने दिनों में उसने कर दी। मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ starting the preliminary inquiry and date of end of starting of commencing of doing the preliminary inquiry, ठीक है। तो अब 14 दिन का जो प्रोहिबिशन पीरियड दे दिया गया है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, अगर प्रथम दृष्टया अपराध बनता नहीं दिख रहा है और अपराध है कैसा, 3 साल से लेकर 7 साल तक के पनिशेबल अपराधों में जिनकी पनिशमेंट है 3 साल से 7 साल के अपराधों में, जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है, ऐसे अपराधों में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी जाएगी अगर प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस कमिट हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर दिख रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा
लेकिन एक कंडीशन और है कि ऐसे 3 साल से 7 साल तक के इम्प्रिजनमेंट के अपराधों में उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अनुमति लेकर वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि 3 साल से 7 साल तक के कॉग्निटिबल ऑफेंस में अगर उसे प्राइमा फेसाई नहीं दिख रहा है तो वो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, जो कि 14 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वो करेगा। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जो कि बता रहा था कि सीआरपीसी के पिछले प्रावधानों में और इस बार के प्रावधानों में एफआईआर से जुड़े प्रावधानों में क्या डिफरेंस आया है।